पटना में गंगा तट के करीब ये शक्तिपीठ और हर नवरात्रि की तरह यहाँ विराजमान पटन देवी के आगे शीश नवाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटन देवी मंदिर में नीतीश कुमार हर नवरात्र आते हैं, देवी मां के आगे शीश नवाते हैं और अपनी इस धर्म यात्रा से जताते हैं कि पटना के इतिहास पुराण में इस देवी की स्थापना के क्या मायने हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी का मंदिर। गंगा किनारे वो स्थान जहां गिरी सती की दाईं जांग। धरती के शक्तिपीठों की मान्यता के पीछे सतयुग की वही गाथा है जिसमें अपनी अर्धांगिनी के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करते हैं। जब तीनों लोकों में त्राहिमाम मचता है तो देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तांडव कर रहे शिव का क्रोध शांत करने की लीला रचते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से मृत देवी सती का शव काटने लगते हैं, क्योंकि जब तक शिव के हाथों में सती का शव रहता तब तक तांडव रुकता नहीं। पटना का ये मंदिर उसी पौराणिक गाथा का हिस्सा है जिसके तहत ये माना जाता है यहाँ गंगा तट पर देवी सती की दाहिनी जांग यानी पट यानी कपड़े के साथ गिरी और इसलिए इस शक्ति को पटन देवी कहा जाने लगा। श्रद्धालुओं के मन में पटन देवी को लेकर जितनी गहरी आस्था, इसका अंदाजा यहाँ उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। वैसे तो पटन देवी मंदिर में पूरे साल एक भाव से देवी की पूजा अर्चना चलती है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि इसके लिए अलग से इंतजाम करने पड़ते हैं। पटन देवी में मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ मौजूद देवी की प्रतिमा किसी ने बनवाई नहीं, बल्कि स्वयं भू यानी हजारों साल पहले धरती से प्रकट हुई। माँ बहुत शक्ति है, यहाँ सती का दक्षिण यहाँ गिरा था। 51 शक्तिपीठ में स्थान है भी है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियाँ एक साथ है। सात ओम केश भैरव, ये सारी जो प्रतिमाएं हैं ये स्वयं है। हाँ। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पटन देवी मंदिर में शक्ति की देवी के 3 स्वरूप मौजूद हैं, जिन्हें वैदिक ग्रंथों में महाविद्याओं का दर्जा दिया जाता है। पहली प्रतिमा है महाकाली की, दूसरी प्रतिमा है महालक्ष्मी की और तीसरी प्रतिमा है मां सरस्वती की। ये तीनों देवियां रुद्र शक्ति, वैभव और उच्च विद्या के प्रतीक हैं। इन तीनों प्रतिमाओं को सृष्टि के पहले युग सतयुग का माना जाता है। तीनों मूर्तियां एक सिंहासन पर खड़ी मुद्रा में स्थापित हैं। इन मूर्तियों के साथ पटन देवी शक्तिपीठ को सतयुग से जोड़ने की मान्यता वाला एक रहस्यमय कुंड भी है, जिसे योनि कुंड कहा जाता है। इसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। श्रद्धालु इस पर चुंदरी बांधते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं। आप पटन देवी आइए, पटन देवी माता का दर्शन करिए और यहाँ जो मन्नत है, मनोकामना है, वो मांगना हो तो यहाँ चुंडी बांधे। आप जब यहाँ चुंडी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना पटन देवी माता पूरा करती। जो भक्त अपनी प्रेम पूर्वक अपनी साधना के साथ जो हो यहाँ आते हैं, उनकी सारी मनोकामना माँ पूरा करती। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। माँ सर्वमंगला है ना, सबकी कष्ट को हरने वाली हैं। ये मंदिर महान राजा मनु की पौराणिक कहानी से भी जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पटना शहर का निर्माण किया और देवी के सम्मान में मंदिर की स्थापना की। मंदिर में सदियों से कई नवीकरण और मरम्मत का काम हुआ, जिसमें सबसे हालिया प्रमुख नवीकरण 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। यानी सदियों के सफर में मंदिर को बरकरार रखा गया इसकी रहस्यमयी सिद्धियों की वजह से।